वेलकम बैक जी। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहेंगे हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन में बजट 25-26 के हवाले से। सिलसिला K21 न्यूज़ के ऊपर जारी है और अब से कुछ देर पहले बात हो रही थी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो लास्ट ईयर के फिस्कल ईयर के जो नंबर्स हैं वो आपके साथ शेयर कर रहे थे और बात पहुंची थी जनाब एजुकेशन तक। अब ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है, हेल्थ और एजुकेशन बड़ी एक हमारी अनफॉर्चुनेट ये रही है ओवर द ईयर्स के हमारी तरजीहात में कभी भी तालीम और सेहत कहीं दिखाई नहीं देते। और इसकी वजह यह है कि हमारा जो ओवरऑल डेट है हमें उसको सेटल करना ही एक सबसे बड़ा हमारे लिए चैलेंज रहता है फिस्कल ईयर के अंदर, और उसके साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना, हमारे एक्सपेंडिचर को मेंटेन करने के लिए हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कैसे पूरी की जाए, टैक्स रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए, ये वो सारी चीज़ें हैं जिस पे ज़्यादा एम्फेसाइज किया जाता है। और इस साल भी जो फिस्कल ईयर हमारा रहा इसके अंदर पूरी कोशिश ये रही कि किसी तरह हमारा जो टारगेट है, हमें 9,000 अरब रुपया जमा करना था, उसको हम किसी तरह जो है वो अचीव कर सके। जनाब एजुकेशन के हवाले से जो एक्सपेंडिचर आ रहा है जीडीपी का वो 0.8% है, विच इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग। अब ये पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर जहाँ पर अभी मैं देख रहा था कि पॉपुलेशन जो ऑफिशियल नंबर आए हैं 241 मिलियन की पॉपुलेशन है और एक्सपेंडिचर जो है वो 0.8% है जीडीपी का। और ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन हमारे लिए है जिसको हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। हमेशा हम जब भी बात करते हैं बजट के अंदर मुख्तलिफ शोबों के हवाले से तो इस चीज़ के ऊपर कोई बात नहीं करता कि आपकी एजुकेशन के ऊपर आपका एक्सपेंडिचर एज पर ये जीडीपी कितना होना चाहिए। तो 0.8% की अगर आपकी इसका एक्सपेंडिचर है तो इससे आप जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वे वी स्टैंडिंग। लिटरेसी रेट जो है इंटरेस्टिंगली 60.6% का जो है वो इसमें बताया गया है, जिसमें से मेल जो डोमिनेंसी है वो नज़र आ रही है और 68% जो है वो लिटरेट मेल हैं और फीमेल जो है वो तकरीबन 52.8% जो है वो इसमें शो की गई है। और अब इसमें किन लोगों का शुमार होता है इसके ऊपर अभी बात करते हैं, एजुकेशन पे ही बात करनी है। और यूनिवर्सिटीज़ वगैरह का जो हमारा फैलाव है उसमें 269 यूनिवर्सिटीज़ हमने दिखाया है। अब ये किस मद में दिखा रहे हैं, आया ये इसमें इजाफा हुआ है, इजाफा तो पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, लेकिन एज़ पर डाटा ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो हमारे रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद हैं। हायर एजुकेशन की एलोकेशन है इसमें 61.1 बिलियन रुपीज़ की और पीएचडी फैकल्टी मेंबर्स जो हैं वो 37.97% पे स्टैंड आउट कर रहे हैं। तो इस मामले पर और इस बजट के हवाले से जो कुछ हो रहा है इस पे हम बात करेंगे और इसके साथ साथ अभी कुछ देर बाद जो है उसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी असम्बली के अंदर हो जाएगी, वो भी हम डिस्कस करेंगे। और अभी जैसे मैं कह रहा था कि ये बड़ा ज़रूरी है कि आप अपनी एजुकेशन के ऊपर फोकस करें। तो क्या ये जो अमाउंट है जो हम एलोकेट कर रहे हैं इज़ गुड इनफ, इसके ऊपर बात करेंगे। हमारे साथ एक्सपर्ट हमारे मौजूद हैं स्टूडियो के अंदर, डॉक्टर तारिक रहीम सुमरो साहब, और उनको मैं वेलकम करूंगा। डॉक्टर साहब थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग दस। और डॉक्टर साहब इंटरेस्टिंग नंबर हैं। पहले तो मैं ये देख रहा था कि जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल आ रहे हैं बड़ी हैरानकुन बात है। इससे तो ये पता चलता है कि आपके यहाँ एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बट जो एलोकेशंस हो रही हैं, जो नंबर सिखाए जा रहे हैं वो सेटिस्फाइंग नहीं है, यानी कि वो जस्टिफाई नहीं करते कि आपके यहाँ इस तेज़ी से जो है आपका जो एजुकेशन का बेस है वो ब्रॉड होता चला जा रहा है। आपका क्योंकि बराह रास्त ताल्लुक एजुकेशन के साथ है तो ये जो कुछ है इससे आप मुतमईन हैं प्लीज़। जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी। काफ़ी हफ्ते बाद मैं आया हूँ आपके जी जी साथ। अच्छा, आप दो तीन चीज़ें जो मैं सोच रहा था कि ये जो फिगर्स हैं वो कैसे रिलेट करते हैं रियल लाइफ से। हमारी जो ओवरऑल पॉपुलेशन है जो लास्ट थी कि उसमें 52% फीमेल की पॉपुलेशन है एंड 48% मेल राइट। पॉपुलेशन है। उस लिहाज से अगर हम देखते हैं लिटरेसी रेट जो 60.65 दिखाया गया है, अच्छा, दैट इज यूनाइटेड नेशन की डेफिनेशन के हाँ मुताबिक जो अपना नाम, खुद का नाम जी पढ़ सके और लिख सके लिख उसको सके, लिटरेट काउंट किया जाता है। बिल्कुल ठीक है। ये वो डेफिनेशन है। इसमें जो मैं और आप जो एजुकेटेड लोग हैं जिनको एजुकेटेड कहा जाए वो उसमें शामिल नहीं हो रहे, लेकिन ये जी क्योंकि ये डेफिनेशन है यूनाइटेड नेशन की, इसको मैं मानना सर्टन पड़ेगा। क्राइटेरिया है जी, जिसका, सर्टेन क्राइटेरिया उसके ठीक है ऊपर ठीक है। ये तो ये फिगर इस तरह की है, इसलिए आपको ज़रा थोड़ा सा अच्छी लग रही है जी कि जी 60 हम बढ़ गए, मतलब अच्छी पोजीशन हो गई हमारी इसमें। अच्छा, इसमें एक तो ये जो 68% मेल एजुकेटेड एंड फीमेल, तो मुझे थोड़ा सा डेटा में सही नहीं लग रही, क्योंकि देखें ओवरऑल पॉपुलेशन फीमेल की ज़्यादा है और अगर देखते हैं हम हायर एजुकेशन में तो फीमेल की तादाद काफ़ी अच्छी है और उनके जो हैं ओवरऑल एज अ टीचर फीमेल के ग्रेड ज़्यादा आते हैं, वो मेहनत ज़्यादा करते हैं। बच्चे जो मेल हैं वो इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहे होते हैं।
अच्छा, सेकंड जो इसमें फिगर है अर्बन और रूरल की, वो तो सर समझ में आ रही है, क्योंकि जाहिर बात है जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं रूरल साइड में कम हैं, लेकिन अर्बन साइड पर जो है वो जो है ज़्यादा फैसिलिटीज, इसलिए वो तो एक फिगर जो रियलिस्टिक नज़र आ रही है। एग्जैक्टली। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो 13% डिक्रीज हुआ है हायर एजुकेशन एडमिशन्स में, ये एक अलार्मिंग सिचुएशन है। वेरी राइट। ये अलार्मिंग सिचुएशन इस तरह है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे अपने बच्चों को वेरी राइट। पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में दाखला देने के। मैं इसलिए पब्लिक सेक्टर को जोर दे के कह रहा हूँ क्योंकि उनकी जो फीस स्ट्रक्चर वो बहुत बेहतर है बनस्पत प्राइवेट एजुकेशन Exactly. के। तो ये 13% डिक्लाइन शो कर रहा है कि आप जो हैं अफोर्ड नहीं कर पा रहे एजुकेशन पेरेंट्स। तो ये एक बड़ा एक अलार्मिंग सिचुएशन है। ओवरऑल अब जैसे बजट अनाउंस होगा नेशनल असेंबली में, तो उसके बाद फिर हम ज़्यादा कुछ कह सकेंगे, बिल्कुल सही। क्योंकि ये फिगर्स हैं अभी मिली हैं हमें, तो इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता Seemingly एग्जैक्टली। unreal, थोड़ा सा वो थोड़ा सा है। अनरियलिस्टिक मुझे लग रही हैं, क्योंकि मैंने जहाँ मैंने बता दिया बिल्कुल कि ठीक है। होना ये चाहिए अच्छा, था। मैं थोड़ा सा जी। तस्करा करता चलूँ पब्लिक हेल्थ के हवाले से। जो एक्सपेंडिचर है वो भी यहाँ पर मेंशन किया हुआ इन्होंने, 0.9% है एज पर द जीडीपी, और ये 24 के जो फिगर्स आ रहे हैं। और इसमें जो हेल्थ सेक्टर है, इसमें पीएचडीपी की जो एलोकेशन है वो 103.5 बिलियन रुपीस की है। अभी बड़ी हैरान कुन बात है कि जब हेल्थ का आपका इतना बड़ा सेगमेंट है और आपकी 241 मिलियन की पॉपुलेशन है, वहाँ पर अगर ये एलोकेशन है तो ये बहुत ही छोटी फिगर नज़र आ रही है एजेंट्स। बिल्कुल, ये आपने जी जिसमें आपने जैसे कहा कि एजुकेशन को 0.8 और जीडीपी का और 0.9 हमने हेल्थ को दिया, तो इससे पता चल रहा है कि हमारी प्रायोरिटीज कहाँ हैं। एग्जैक्टली। ऑन द अदर हैंड ये सुना गया है कि जो ज़्यादातर डिफेंस सेक्टर में ये इंक्रीज करेंगे बजट को, तो ये भी फिगर आ जाएगी कितना इंक्रीज हो रहा है। ओवरऑल एक और फैक्टर जो है ओवरऑल, क्योंकि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट में होते हुए एक हमें 25% का रिबेट मिलता था जी फॉर द फैकल्टी एंड फॉर द रिसर्चर, राइट। जो कि पिछली दफ़ा विड्रॉ हुआ, फिर उसके बाद थोड़ा से वापस आ गया। तो 24-25 के बजट में तो वो है। क्या वो अभी उसका जिक्र कहीं पे नहीं आया, किसी जी मीडिया जी पर फोरम पे नहीं आया कि क्या वो 25% रिबेट बरकरार रखा जाएगा। देखिए, आप अगर अट्रैक्ट करते हैं, ये शुरू में 75% था, जो बाद में ये मुशर्रफ के ज़माने में जनरल मुशर्रफ ने इसको 75% रिबेट क्या कहा था। इससे क्या हुआ था कि अच्छे लोग जो पीएचडी थे, जो इंडस्ट्री में वो टैक्स ज़्यादा देते थे, उन्होंने कहा ठीक है हम अकेडमिया में जाते हैं, खिदमत करते हैं, और इस तरह हमारा थोड़ी सी सेविंग हो जाएगी। तो उसको 75 के बाद 50%, 50 के बाद 25%, काफ़ी सालों से ये चलता आ रहा है। इसको ख़त्म करने से मुराद ये कि अब हम नए क्वालिटी टीचर्स एक्सपेक्ट न करें एकेडमिया में, क्योंकि एकेडमिया में जो थोड़ा सा बेनिफिट मिल रहा था आने का, तो वो कहेंगे ठीक है अच्छी बात है, फिर हम इंडस्ट्री में रहते हैं, हमारी सैलरी और अच्छी हो जाएगी जो भी है, और हम उतने पैसे वैसे भी उतने पैसे देने टैक्स, तो व्हाई नॉट इन द इंडस्ट्री। बिल्कुल। तो ये एक बड़ा एक इशू है कि क्या ये, क्योंकि प्रायोरिटी देखें, प्रायोरिटी एजुकेशन में होनी चाहिए। प्रायोरिटी अगर 1% भी नहीं है, हम 0.8 के ऊपर चल रहे हैं, और फिर आप जो है रिबेट ऑफ 25% भी विड्रॉ करते हैं गवर्नमेंट, तो फिर सूरत हाल बहुत ही। मैं ये जानना चाहूँगा कि गिवन सिचुएशन जो हमारे पास इस वक्त है, इसको देखते हुए ये मुमकिन कैसे होगा, क्योंकि आपकी जो टोटल जो इकोनॉमी है वो डेट ओरिएंटेड है, यानी आपको डेट मिलेगा तो आपका इकोनॉमिक साइकिल चलेगा, और फिर ये कि आपको कोई भी चीज़ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी होती है तो आपको आईएमएफ के अप्रूवल की ज़रूरत होती है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि आप पब्लिक के ऊपर जो है वो स्पेंडिंग करें, हेल्थ के ऊपर स्पेंडिंग आपकी होनी चाहिए, एजुकेशन के ऊपर होनी चाहिए। कंडीशन तो ये है कि जब से अब आप डेट एक्वायर्ड करते हैं, जब आप लोन लेते हैं, तो होता ही है कि वो 2% की कंडीशन लगाते हैं कि आपने इसका जीडीपी के अकॉर्डिंगली खर्च करना है हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर, जो कि कभी किसी ने इसके ऊपर बात ही नहीं की। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है, और ख़ास तौर पे जब हमारा एक्सपेंडिचर इतना बड़ा हो। एक तो आपने डिफेंस की बात की, उसके अलावा जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो इतना मैसिव है, हम उसको नहीं कर्टेल कर पा रहे, तो फिर कैसे मुमकिन होगा, ये ज़रा बताएं। सर, मुमकिन तो नहीं हो सकता। देखें, ये बजट जो भी हम देखते हैं, अगर प्रीवियस सालों की बजट देखें और आज की जो पेश होगी, इसमें जब तक हमारे ये कर्जे जारी रहेंगे और हम इनसे निजात नहीं लेंगे, तब तक ये कुछ भी नहीं हो सकता। हम कुछ भी नहीं, रियलिस्टिकली हम कुछ कर नहीं सकते।
कोई भी गवर्नमेंट हो, अपोजिशन को भी अगर गवर्नमेंट आज दे देते हैं तो वो भी नहीं प्रोड्यूस कर सकती, क्योंकि हमारे ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है IMF की, और प्लस जो हमारी पोजीशन है, हमारे इतने कर्जे हैं, अब उन कर्जों की जो किस्तें हमें देनी है, और अब इस बार ये थोड़ा बेहतर हुआ, कुछ कर्जे आगे मतलब रीशेड्यूल हो गए हैं। ठीक है जी।